जय हिंद सभी स्टूडेंट को। तो आज की क्लास है आपके साइंस विषय की। तो चलिए जल्दी से ऑब्जेक्टिव याद करना शुरू करते हैं। जल्दी से पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कार्बन क्या है। जल्दी से बताइएगा सभी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर ABCD में से इसका सही आंसर क्या होगा। कार्बन क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा बी कि कार्बन एक अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सिलिका क्या है। क्वेश्चन है सिलिका क्या है, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या सही होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा डी होगा कि इसमें से कोई नहीं है, यानी कि सिलिका न धातु है, न अधातु है और न ही उपधातु है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। जल्दी से आंसर बताएंगे ABCD में से इसका आंसर कौन सही होगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, तो इसका आंसर सही होगा बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, आंसर होगा बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धातु के परमाणु बनाते हैं, जल्दी से बताएंगे धनायन। ए हो जाएगा हमारा आंसर कि वे बनाते हैं धनायन। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं, सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह कौन सी है। तो वह विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। डी होगा हमारा आंसर, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है किस विधि द्वारा। ठीक है, सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, जल्दी से किस विधि द्वारा होता है, फेन पलवन विधि द्वारा। सी होगा हमारा आंसर, फेन पलवन विधि द्वारा उसका सांद्रण किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम ये होगा हमारा आंसर कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर पाइराइट द्वारा। बी हो जाएगा हमारा आंसर, कॉपर पाइराइट CuFeSO2। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी कि सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CH8। ठीक है, S8 हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फास्फोरस का आणविक सूत्र कैसा होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा P4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। जल्दी से बताएंगे आंसर,
सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए कि अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में सोना घुल जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वह एक धातु कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी कि पारा हमेशा मौजूद रहता है अम्लगम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह कौन है? जल्दी से बताएंगे। उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि AU। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्वेत फॉस्फोरस। ठीक है, श्वेत फॉस्फोरस। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बॉक्साइट के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका सूत्र है, इस सूत्र को भी याद रख लें, Al2O3 गुने 2H2O। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी कि धातुमल कहलाता है। ठीक है, देख लें आंसर, धातुमल इसका आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं अरूपता। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि अपरूपता। हमारा आंसर होगा कि उसे कहते हैं अपरूपता। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की अपरूपता कहलाती है। तो आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इसी से आपके मैट्रिक परीक्षा में सारे प्रश्न आने वाले हैं। जो हमारे साइंस की ये पूरा सीरीज चल रही है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।